तो आ गए आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ बेन 10 अल्टीमेट एलियंस एपिसोड 2 एक्सप्लेन्ड। ये सीजन 1 का एपिसोड 2 है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्लेमर बॉक्स में दे दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं एक म्यूजियम को, जहाँ फॉरएवर नाइट्स एक म्यूजियम की तरफ एक टैंक लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। वो उस म्यूजियम को उड़ाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बैन आ जाता है रैथ बनकर। तभी बैन पे ग्वेन का फोन आता है और ग्वेन बताती है उसे आज जूली का टूर्नामेंट है और तुम कहाँ घूम रहे हो, तुम जल्दी यहाँ पर आओ। बैन बताता है वो यहाँ पर लड़ रहा है, लेकिन ग्वेन उसे जल्दी आने को बोलती है वहाँ पर। जिसके बाद बैन देखता है फॉरएवर नाइट्स भाग रहे हैं और बैन उनका टैंक तोड़कर उन्हीं की तरफ फेंकता है, लेकिन वो फॉरएवर नाइट्स भाग जाते हैं वहाँ से। जिसके बाद हम देख पाते हैं बैन जूली का टूर्नामेंट देखने आता है और सभी का ध्यान बैन की तरफ होता है। बैन अब बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है, सब लोग उसे हीरो मानते हैं, लेकिन ग्वेन उसे अपने पास बिठा लेती है। लेकिन जूली का ध्यान खींच चुका था, जिस वजह से जूली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। जूली का मैच खत्म होने के बाद बैन जूली के पास आता है, लेकिन जूली उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद बैन देखता है सुमो स्लैमर्स की फिल्म रिलीज होने वाली है, 2 बजे का शो होता है। इसीलिए बैन कहता है कि अभी मैच शुरू होने में वक्त है, जब तक मैं मूवी देख लेता हूँ। जिससे ग्वेन बोलती है तुम एक वक्त पर 2 जगह पे नहीं रह सकते, थोड़ी देर में जूली का फाइनल मैच शुरू होने वाला है। जिसके बाद बैन को एक आइडिया आता है और बैन बाथरूम में जाता है और अल्टीमेट से एको बनता है। वो अपने 3 रूप कर लेता है और उन सबसे कहता है अपने अल्टीमेट्रिक्स को इंसान पे सेट करो और 3 गिनने पर शुरू हो जाओ। और वो सब ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर 3 बैन हो जाते हैं। जिससे रियल वाला बैन कहता है कि मैं जाऊंगा सुमो स्लैमर्स की फिल्म देखने और तुम जाओगे केविन के साथ फॉरएवर नाइट्स को पीटने के लिए और तुम जाओगे जूली का टूर्नामेंट देखने। और वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। एक बैन चले जाता है ग्वेन के साथ जूली का टूर्नामेंट देखने और वहीं दूसरा बैन केविन के साथ फॉरएवर नाइट्स को पकड़ने के लिए केविन के साथ चले जाता है और वहीं रियल वाला बैन मूवी देखने के लिए वहां से निकल जाता है। और वहीं हम देख पाते हैं फॉरएवर नाइट्स को वो उस म्यूजियम में घुसने के लिए एक बड़ी सी सुरंग बनाते हैं। वहीं केविन के साथ जो बैन होता है वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। केविन को उस वाले बैन पर काफी ज्यादा शक होता है, लेकिन केविन इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी उन्हें एक एनर्जी माइन की हलचल होती है और वो लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो लोग जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और फॉरएवर नाइट्स के पास जाकर गिरते हैं। फॉरएवर नाइट्स उन लोगों को देखते हैं तो वो लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं और वहीं जो उन फॉरएवर नाइट्स का लीडर होता है वो भाग जाता है वहां से। लेकिन जो केविन के साथ बैन था वो बहुत ज्यादा सीधा था, क्योंकि बैन के 3 रूप होते हैं, इसीलिए वो लड़ नहीं रहा होता है। और केविन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। बैन से केविन कहता है तुम मुझे उनकी तरफ फेंको और बैन केविन को उठाकर फॉरएवर नाइट्स की तरफ फेंकता है, जिससे फॉरएवर नाइट्स बेहोश हो जाते हैं और वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और वहीं जो उन फॉरएवर नाइट्स का लीडर होता है वो उस म्यूजियम में घुस जाता है और वहां पर उसे एक डायमंड दिखता है और उस डायमंड को एक रोबोट की आंख होती है वो, और वो उस आंख को वहां पर लगा देता है। जिसके बाद वो रोबोट जिंदा हो जाता है और उसको अपने अंदर बिठा लेता है, जिससे वो फॉरएवर नाइट्स बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन बैन उससे लड़ नहीं पा रहा होता है, इसीलिए केविन उससे अकेले लड़ रहा होता है, क्योंकि वो वाला बैन काफी ज्यादा सीधा होता है और वहीं जो रियल वाला बैन होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। तभी जो केविन के साथ बैन होता है वो उन दोनों बैन को कॉल करता है और यहाँ पर बुलाता है मदद के लिए। जैसे ही वो उन लोगों को पता चलता है वो दोनों खतरे में, वो दोनों वहाँ पर तुरंत वहाँ से निकल कर आ जाते हैं और सभी का ध्यान बैन की तरफ होता है और जूली का ध्यान भी बैन की तरफ चले जाता है। जब वो दोनों बैन वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं केविन और बैन दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं और केविन उन तीनों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी यहाँ पर वो फॉरएवर नाइट्स आता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका था और वो तीनों बैन अपने अपने एलियंस बनते हैं और वो तीनों बैन अबजक और कैलिम बोल्ट बिग जेल में ट्रांसफर होते हैं। वो तीनों उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो तीनों एक दूसरे को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं और वो फॉरएवर नाइट्स उन तीनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। जिस वजह से एक बैन कहता है केविन तुम उसको उलझाए रखो और वो तीनों फिर से एको बनते हैं और एक ही दोबारा से बैन बन जाते हैं और वो सिंगल बैन अल्टीमेट से दोबारा से अपना एलियन बनता है और अपनी मैग्नेट की ताकत से उससे लड़ने लगता है। अब एक ही बैन था जिस वजह से वो तीनों बैन एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन अब एक ही बैन था जिस वजह से वो उस फॉरएवर नाइट्स को अपनी मैग्नेट की ताकत से वहीं रोक देता है। वो फॉरएवर नाइट्स कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है
और बैन उसकी अपनी मैग्नेट की शक्ति से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और उसको बड़ी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं जूली ने टूर्नामेंट वो जीत लिया होता है और बैन उसके पास होता है। बैन उससे माफी मांगता है उसका टूर्नामेंट से ध्यान हटाने के लिए, जिससे जूली कहती है तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं समझती हूँ, क्या मूवी देखने चलें, सुमस स्लैमस की आज ही लगी है। जिससे बैन कहता है वो मैंने देख ली है। जूली बोलती है कब, जिससे बैन बताता है मैच के दौरान, जिससे जूली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे जूली वहां से गुस्सा होकर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। और इसी के साथ बेन 10 अल्टीमेट एलियंस सीजन 1 एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है।